दूसरी जंग अजीम में चीन की फतह पर शानदार फौजी परेड। बीजिंग में चीनी अफवाज का ताकत का भरपूर मुजाहरा। हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों, लड़ाका तैयारों समेत जदीद हथियारों की भी नुमाइश। जदीद तरीन तैयारों का फ्लाई पास्ट, दुनिया का ताकतवर लेजर रेडार सिस्टम LYL मुतारिफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन और ईरान के सदर मसूद पशकियान समेत 26 सालमी रहनुमाओं की शिरकत। परेड से खिताब करते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग की अक़वाम से तारीखी सानहात दोबारा होने से रोकने की अपील। कहा, इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। चीनी कौम की खुशहाली और तरक्की को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया, तारीख ने साबित किया कि चीनी कौम कभी भी किसी धौंस जमाने वाले से मरूब नहीं हुई। चीनी सदर की जंग दोइम में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात, उनकी खिदमात को सराहा। परेड के अख्ताम पर 80,000 फाख्ताएँ उड़ाकर जंग में मारे गए हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए आज ग्रेट हॉल में खुसूसी अशाइया का अहतमाम। अमरीकी सदर का रूस और शुमाली कोरिया से मिलकर साजिश का इल्ज़ाम। डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर की तकरीर पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें बैरूनी हमलावरों की शिकस्त में अमरीकी मदद का एतराफ़ करना चाहिए। साजिशें करने पर पुतिन और किम जोंग इन को नेक तमन्नाओं का पैगाम देना। रूसी सदारती महल ने साजिश के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग इन अमरीका के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे। शायद ट्रंप अपनी तनकीद में तंजिया लहजा इख्तियार कर रहे थे। चीनी मिलिट्री परेड के मौके पर एशिया के मजबूत तरीन रहनुमा एक साथ। चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर पुतिन और वजीर आजम शहबाज शरीफ एक साथ वेन्यू में दाखिल हुए। एशिया के ताकतवर मुल्कों के रहनुमाओं के साथ वजीर आजम की मौजूदगी पाकिस्तान की बढ़ती अहमियत की अक्कास है। भारत मजीद सिफारती तन्हाई का शिकार। नरेंद्र मोदी को परेड में दावत न दी गई। भारत की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद चीन ने मोदी को परेड में मदऊ न किया। वजीर आजम की पजीराई, परेड में शिरकत की दावत दी गई। चीनी सदर साथ लेकर चलते रहे। ग्रुप फोटो में भी वजीर आजम शहबाज शरीफ को सफ़े अव्वल में जगह दी गई। सियासी जलसे पर हमला, दहशतगर्दों के इंतशार फैलाने की घिनौनी साजिश। दहशतगर्द बलोचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले बज़दिलाना और काबिल मज़म्मत हैं। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की कोयटा धमाके में मुलविस अफराद की जल्द निशानदही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती से टेलीफोनिक रब्ता। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफकत का कहना है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर भी सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। सूबे में 22 दहशतगर्दों के दाखिल होने की इत्तला है। उनमें खुदकुश बमबार भी हो सकते हैं। जलसे में कितनी सिक्योरिटी दी जा सकती थी वो दी गई। धमाका जलसागाह के अंदर होता तो ज़्यादा नुकसान होता। बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि 6 सितंबर को अपनी मूवमेंट कम रखें। शहदा के वर्सा को 15-15 लाख रुपए देने का ऐलान। पंजाब में पहले रैले की तबाही ख़त्म न हुई। भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। दूसरा बड़ा रैला दरियाए चनाब में दाखिल हो गया। भारतीय हाई कमीशन की पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक वार्निंग के बाद वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में हरेके, फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब, दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की इतला दी गई। दरियाए चनाब में हेड मराला और हेड खानकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड सिदनाई और दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारतीय अखनूर से दरिया चनाब में दाखिल सैलाबी रैला हेडमराला से आगे बढ़ने लगा। पानी की सतह में कमी के बावजूद इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बहाव 5,48,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। हेडमराला पर चनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। हेड खानकी पर इंतजामिया की ड्रोन से सर्विलेंस इलाके खाली करवा लिया। मुजफ्फरगढ़ की सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लोगों की नकल मकानी। नवाही इलाके चक फराजी में फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू किया गया। शुजाबाद की मुताबिक बस्तियां भी ज़ेर-ए-आब। झंग में 261 गाँव डूब गए। शोरकोट में 137 और 18 हज़ारी में 37 गाँव मुतासिर। मुल्तान की मौजा बस्ती नवाबपुर में हर तरफ पानी ही पानी, कई देहात डूब गए। बस्ती झड़कल के करीब बंदबुसन में शगाफ पड़ गया।
दरियाए रावी की बिफरी मौजों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैला कबीरवाला में रेलवे पुल के ऊपर पहुंच गया। शोरकोट फैसलाबाद सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। फाजिल शाह फ्लड बंद में 0 पॉइंट के मुकाम पर शिगाफ पड़ गया। खड़ी फसलें, आम के बागात और मुतअद्दद कच्चे मकान गिर गए। माई सफूरा बंद तोड़ने से सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। कमालिया, तुलंबा, पीर महल, चीचा वतनी और दीगर इलाके पानी में डूब गए। खानेवाल के 136 मौजाजात मुतासिर। दरियाए रावी में जसड़ के मुकाम पर बहाव 85,000 क्यूसेक है। सिडनाई पर 1,63,000 क्यूसेक हो गया। बलोकी पर 1,17,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही। घर रहे न फसलें, लाखों अफराद स्कूल्स और खैमों में पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। भारतीय आबी जारियत से दरिया सतलुज पे काबू। सैलाबी रैलों से सैकड़ों देहात डूब गए। चिश्तिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बस्ती लोधरा में हिफाजती बंद टूट गया। कहरोड़ पक्का और अहमदपुर शर्किया पर भी शदीद मुतासर। मंडी अहमदाबाद में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। गढ़न सिंह वाला में भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी दरियाई बेल्ट के साथ बंद तोड़कर मुख्तलिफ देहात में दाखिल हो गया। ज़मीनी रास्ते मुकम्मल तौर पर ख़त्म। गढ़न सिंह वाला पर बहाव 2,70,000 क्यूसेक हो गया। सलेमानकी पर बहाव 1,22,000 और हेड इस्लाम पर 95,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। PDMA ने आइंदा 48 घंटे में मज़ीद पानी बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म का चेयरमैन NDMA से बीजिंग से टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। दरिया रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती तुग़यानी के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारियाँ कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, सूबाई हुकूमतों से ताउन करके हिफाजती इक़दामात और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। आवाम को दरियाओं में बढ़ती तुग़यानी के हवाले से पेशगी इत्तला किया जाए। मुल्क में मानसून का एक और तगड़ा स्पेल। कई इलाकों में बादल बरस पड़े। गुजरात में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। 456 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। हर तरफ पानी ही पानी। घर डूब गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। लोग घरों में महसूर। गुजरावाला में भी बारिश। GT रोड समेत शहर के बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब। सिविल हॉस्पिटल में भी पानी दाखिल हो गया। सियालकोट शहर में भी गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला रुक न सका। नशेबी इलाकों में पानी जमा। शक्करगढ़, नारोवाल, हाफिजाबाद, असरूर, वजीराबाद और मुरीदके में भी जलथल एक हो गया। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में और बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। बच्चों समेत 7 अफराद शदीद जख्मी। कई जानवर भी हलाक हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मुल्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सेहत की सहूलियात का जायज़ा लिया। हेल्थ कैंप्स में मरीजों की इयादत की। मरीम नवाज़ सैलाब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट और दीगर अशिया तकसीम की। ख़वातीन को मलबूसात दिए। घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत की। वज़ीर आला को रेस्क्यू रिलीफ की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सैलाब के नुकसानात और इंतज़ामिया के इक़दामात से आगाह किया। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की खाने की तकसीम रोकने की तरदीद। कहा, पंजाब हुकूमत ने किसी निजी तंजीम या आम अफराद को खाना तकसीम करने से नहीं रोका। खाना तकसीम करने से पहले फूड अथॉरिटी से चेक कराने का कहा गया है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। बिखरे दरिया और बारिशें खित्ते में ग़ज़ाए बहरान का बड़ा ख़तरा बन चुकी हैं। पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर उसकी भारी कीमत अदा कर रहे हैं। दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। सदर आसिफ अली ज़रदारी की गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से टेलीफोनिक राब्ते के दौरान पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर पंजाब ने बताया, हलाल अहमर की खदमात का दायरा लाहौर, हाफिजाबाद, कसूर और मुजफ्फरगढ़ तक फैला दिया है। राजनपुर, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन समेत सूबे भर में हलाल अहमर फ़ाल है। करतारपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कायम किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लेने का फैसला। कल लाहौर से पंजाब के दौरे का आगाज़ करेंगे। फैसलाबाद और मुल्तान जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। कहा, सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद में कोई कसर ना छोड़े। रिलीफ सरगर्मियों में शफाफियत और फौरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए।
मुतासरा इलाकों में मुस्तकिल बहाली के लिए जामी मनसूबाबंदी की जाए। उधर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी नवाबशाह पहुँच गईं। सैलाबी पानी के गुजरने के पेश नज़र इंतजाम का जायज़ा लिया। एक्स पर लिखा, हमारी तरजीह लोगों की हिफाजत और बर वक्त रिलीफ यकीनी बनाना है। खतरात कम करने के लिए पानी की कुदरती गुजरगाहें साफ़ की जा रही हैं। तिब्बी कैंप कायम कर रहे हैं। पंजाब के सैलाब मुतासरा अजला में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सैकड़ों मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरिया सतलुज के मज़ाफ़ाती इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया के 12 रिलीफ कैंप कायम। साहिवाल में 30 कैंप्स कायम किए गए। मेडिकल कैंप्स में मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर। कश्तियों की मदद से मुतासर इलाकों में गश्त और इनखला का अमल भी जारी। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के किरदार को बेहद सराहा। दरिया सिंध में सहवन के मुकाम पर तुग़यानी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 40 से ज़ायद देहात पानी में घिर गए। माल मवेशी फंस गए। हैदराबाद में कोटरी बराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध के करीब मकीनों को घर खाली करने की हिदायत। लोगों की नकल मकानी जारी। गुद्दू बराज के मुकाम पर भी पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया की जानिब से पेशगी इक़दामात जारी। सिंध के वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो का कहना है, सिंध में कहीं भी बंद में शिगाफ नहीं डाला जाएगा। सिंध हुकूमत ने कच्चे के लोगों के लिए रिलीफ कैंप कायम किए हैं। अगले 1-2 दिन में सैलाब का हजम वाज़ेह हो जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर का कालाबाग डैम की हिमायत का बयान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजहार लाताल्लुकी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अली अमीन गन्नापुर का बयान ज़ाती राय करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, वज़ीर आला केपी का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं, इस डैम पर सिंध और केपी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी हम आहंगी होने तक कोई मनसूबा नहीं बनना चाहिए। 2 सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात पर मनसूबा विफाक के लिए अच्छा नहीं। सलमान अकरम राजा ने सदारती निज़ाम से मुतालिक अली अमीन गन्नापुर का बयान भी मुस्तरद कर दिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानत में 23 सितंबर तक तौसी। बानी पीटीआई के भांजे और अलीमा खान के बेटे शाहरेज की जमानत मंजूर। अदालत के जज मंजर अली गिल ने दरख्वास्त मंजूर करने का फैसला किया। शाहरेज खान को 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। अलीमा खान के एक और बेटे शेर शाह की भी जमानत मंजूर हो गई। बानी पीटीआई की सेहत को कोई मसाइल नहीं, सनसनी फैलाई जा रही है जो सच नहीं। अलीमा खान का कहना है, बानी की सेहत बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पर जाली खबरें मत फैलाए जाएं। उन्हें कुछ हुआ तो सबसे पहले हम बहनें ही मीडिया को बताएंगी। उस्मा खान खुद डॉक्टर हैं, इसलिए उन्होंने सेहत से मुतालिक पूछा। बानी पीटीआई का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में ऑनजन हॉस्पिटल का दौरा। दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया। हॉस्पिटल के मौसर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खदमात पर इंतज़ामिया की तारीफ। जना मेडिकल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद और दीगर हॉस्पिटल्स में चीन की टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा हासिल करने की हिदायत। ऑनजन हॉस्पिटल की तर्ज पर पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर हॉस्पिटल्स में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलियात को तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म को हॉस्पिटल में मौजूद तमाम सहूलियात और खदमात पर ब्रीफिंग दी गई। तिबी सहूलियात, मौसर इंतज़ाम के लिए मौजूद रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी पर ब्रीफ किया गया। नए अदालती साल के आगाज़ पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की ज़ेर सदारत तमाम जजेस की शिरकत। हाईकोर्ट सर्विस रूल्स के मामले पर गौर। हाईकोर्ट की इमारत की तामीर में मसाइल पर बहस। फैमिली जजेस के इख्तियारात के हवाले से भी मुशावरत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स भी ज़ेर बहस आए। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में चंद नुकात के इजाफे के लिए खतूत लिखने वाले जजेस ने भी शिरकत की। जस्टिस एजाज इसहाक ने ख़त में लिखा था कि बेंचेस की तश्कील पर मुख्तलिफ ऑर्डर पास हुए, इस पर बहस होनी चाहिए। फुल कोर्ट की मंजूरी के बगैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का गजट नोटिफिकेशन क्यों हुआ? बगैर फुल कोर्ट मंजूरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स के तहत तमाम इक़दाम बगैर कानूनी हो सकते हैं।
पाकिस्तान दुनिया की 15 बड़ी मईशतों में शामिल होने की सलाहियत रखता है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नताली बेकर का बड़ा बयान। मादनियात, ICT, ज़राअत, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के मौके। अमरीकी कंपनीज़ को पाकिस्तान में कारोबारी शराकत बढ़ाने की दावत। बिजनेस काउंसिल फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग वेबिनार से खिताब करते हुए कहा, अमरीकी कारोबार पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की GDP 412 अरब डॉलर्स है, जो 2050 तक 3.3 खरब डॉलर्स तक पहुंचने का इम्कान है। ICC की नई दर्जाबंदी जारी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की मजीद तनाज़ुली हो गई। दोनों पाकिस्तानी बैटर टॉप 20 से भी बाहर हो गए। भारत की अभिषेक शर्मा की हुक्मरानी बदस्तूर कायम। हसन नवाज 2 सीढ़ियां चढ़कर 32वें नंबर पर आ गए। कप्तान सलमान अली आगा को 18 दर्जे तरक्की मिली। बॉलर्स में न्यूजीलैंड के जैकेट रफ़ी की पहली पोजीशन। शाहीन 8 दर्जे तरक्की पाकर 26वें नंबर पर आ गए। हारिस रऊफ की 4 दर्जे तनज़्ज़ुली। मोहम्मद नवाज को 15 दर्जे तरक्की मिल गई। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या सरे फहरिस्त। सिकंदर रजा एक रोज़ा फॉर्मेट में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए।